Hello everyone. Trigonometry class 10th. Definition. Trigonometry is the branch of mathematics that provide relationship between side and angles of a right angle triangles. Trigonometry मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ए बी सी नेमिंग कर दिए, फिर एंगल ए को थीटा मानते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। ए सी सबसे बड़ा साइड है तो ट्रायंगल में, तो ये वाला हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस 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 को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और एंगल ए के साइड, एंगल ए के साथ लगने वाला लाइन बेस होता है। बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। तो ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है और थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल ए के साथ लगने वाला लाइन बेस होता है। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी बेस, ए बी बेस है, बी से डिनोट करते हैं। बी सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और ए सी हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हम लोग एच से डिनोट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस है, बी सी बेस है, सॉरी ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है।
चलिए AC हाइपोटेनस है तो यहाँ पर एच के स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू AB बेस है तो B के स्क्वायर लिखेंगे प्लस BC परपेंडिकुलर है तो हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, चलिए जब हमें हाइपोटेनस निकालना हो ट्रायंगल में AC तो फॉर्मूला उसका फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होगा। जब AB निकालना हो AB इज इक्वल टू रूट अंडर होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। जब हम B निकालना हो, देखिए AB क्या है, AB B है तो B यही चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको साइड के वाइज से लिख रहे हैं और इसको जो हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मान है उसका आधार पर इसको लिख रहे हैं। तो बेस इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। और हमें BC निकालना हो, BC इज इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर AB स्क्वायर होगा। ठीक है, BC है परपेंडिकुलर तो हम लोग P लिखेंगे इज इक्वल टू रूट अंडर AC है हाइपोटेनस तो H के स्क्वायर माइनस AB है बेस तो B का स्क्वायर। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छा से लर्न कर लेना है। ठीक, पूरा देख लीजिए एक बार। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस, थीटा का सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और एंगल ए के साथ लगने वाला साइड होता है बेस। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय बेस अब इसको याद करने का तरीका है, एक ट्रिक बताते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको एक ट्रिक बोल लेके बताते हैं। चलिए सिमिलर चीज यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको बोल के याद कर सकते हैं। पागल बोल पागल, हंसते हंसते बोला, तो पागल से P, बोल से B, पागल से P, हंसते से H और बोला से B। ठीक है, तो पागल बोल पागल, हंसते हंसते बोला। ठीक है, सब अलग अलग प्रकार के बोल के याद कराते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है याद करने में ओला कोट लेके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा के लिए होता है, साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस कोस थीटा के लिए होता है, कोस थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है टेन थीटा के लिए। चलिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ना उसको याद करना पड़ता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं। और कोस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस को हम लोग 20 नोट करते हैं बाय हाइपोटेनस होता है हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हम P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस को हम लोग 20 नोट करते हैं। देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। नीचे उसको ऊपर, ऊपर उसको नीचे, ठीक है। तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को ए से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस बाय बेस होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस को ए से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। या फिर पलट देंगे, ठीक है इसको, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस को बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर देख लीजिए, अब आता है सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर सेकेंड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। फिर कोस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है,
कोट थीटा। इसको आइडेंटिटीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिए। टोटल इंट्रोडक्शन हो गया, सबको थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा। थैंक यू।